नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। चैप्टर नंबर 9 परसेंटेज का हम लोग एग्जाम्पल 14 देख रहे हैं। आउट ऑफ हर टोटल मंथली सैलरी तन्वी स्पेंड्स 30% ऑन हाउस रेंट। अपनी जो मंथली सैलरी है ना उसमें 30% वो हाउस रेंट पे करती है, ठीक है। एंड 60% ऑफ द रेस्ट, और जो 30% स्पेंड करने के बाद जितनी सैलरी उसके पास कितनी बची होगी, 70% बची होगी। तन्वी स्पेंड 30% ऑन हाउस रेंट, हमने लिख दिया 30%, एंड 60% ऑफ द रेस्ट। जो रेस्ट बचा, रेस्ट कितना बचा 70%, इसका 60% वो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रही है। तो 70 इंटू 60 अपॉन आ जाएगा क्या 100। परसेंटेज का साइन हट जाएगा ना, जीरो से एक जीरो ये गया, जीरो से एक जीरो ये गया, यानी तन्वी राउंड रेंट स्पेंड कर रही है 30%, ठीक है, अपनी सैलरी का, और जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रही है वो कर रही है 42%, ठीक है। अब उसके बाद वो लिख रहा है कि इफ शी सेव्स ₹10,500। तो अब अच्छा परसेंटेज में निकालते हैं कि कितना सेव करेगी। सो तन्वी सेव कितना करेगी, उसकी सैलरी कितनी होगी, 100% ही तो होगी। उसकी सैलरी 100% होगी, माइनस कितना स्पेंड कर रही है वो हाउस रेंट पे, 30% कर रही है, प्लस हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। कितना निकल के आएगा 100% माइनस 30 प्लस 42 हो जाएगा 72, और निकल करके आ जाएगा 28%। अभी हमने परसेंटेज में निकाल लिया टोटल में, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कितना वो 10,500 सेव कर रही है। इसका मतलब 28% जो होगा वो इक्वल कितने के होगा, वो इक्वल होगा 10,500 के, क्योंकि 10,500 वो रुपीज़ में सेव कर रही है और 28% हमने परसेंटेज में निकाल लिया। 28% इक्वल टू 10,500। अगर हम यहाँ पर 100% निकाल लें, 100% क्या होगी, उसकी सैलरी होगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,500 अपॉन में 28 आ जाएगा, इंटू में 100 आ जाएगा, ठीक है। 28, अब बड़े नंबर से इसे देखिए डिवाइड करने का कोशिश करते हैं। 7 4 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। 10 माइनस 7 आया 3, 35 आ गया, 7 5 ज़ा 35, और डबल जीरोज आ गए, ठीक है। 4 से इसे डिवाइड करते हैं, 4 1 ज़ा 4, ये आ गया 25, 25 इंटू 1,500 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 और 15 का, 15 5 ज़ा 75 का 5, कैरी गया 7, 15 2 ज़ा 30, ये आ गया 375, यहाँ आ जाएगा 375, और 2 जीरो ऊपर के रह गए थे, तो ये आ गई उसकी सैलरी, ठीक है। ये आ गया रुपीज़, आंसर मंथली सैलरी आ गई, ठीक है। इजी था ना कॉन्सेप्ट। बस हमें यहाँ पर लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना था कि देखिए हम लोग ऐसा नहीं कर सकते थे कि तन्वी स्पेंड ने किया 30%, अच्छा 60% उसने किया हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे, तो कितना उसने सेव किया 10%, ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे लिखा था हाउस रेंट पे तो 30% उसने किया है एक्सपेंडिचर स्पेंड, और 60% ऑफ द रेस्ट, जो 60% उसने कितना किया, जितना रेस्ट बचा उस पे उसने हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर किया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ शुगर गोज अप बाई 20%। अगर पहले शुगर के प्राइस 100 रुपये थे ना, अब वो कितने हो चुके हैं 20% से लेके, यहां पे लिखते हैं प्रीवियसली शुगर प्राइस, लेट कर लेते हैं, इज 100 रुपीज। पहले अगर 100 रुपये थे ना, नाउ आफ्टर 20% हाइक इन प्राइस, प्राइस हो गया है 100 इंटू 20 कितना हो गया 20 आया, 100 का 20% 20, तो 20% हाइक होने के बाद अब शुगर के प्राइस कितने हैं 120 रुपीज। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस वाइफ रिड्यूस हर कंजम्पशन ऑफ शुगर सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर रिमेन्स द सेम। पहले कॉस्ट क्या रही आती होगी, मान लीजिए शुगर का ये प्राइस है 100 रुपये पर किलो का, ठीक है। शुगर का प्राइस 100 रुपये पर किलो का है, तो पहले कॉस्ट कितनी आती होगी, कॉस्ट आती होगी प्राइस, जो पहले प्राइस था 100, और मान लीजिए महीने में वो 5 किलो का वो खर्चा करती थी 5 kg का, तो 500 रुपये का खर्चा आता था पहले, ठीक है। अब
अब भी उसे जो कॉस्ट है, जब शुगर का प्राइस 120 रुपये हो चुका है, अभी भी उसे कॉस्ट सेम रखनी चाहिए। यही क्वेश्चन में कह रहा है ना कि कॉस्ट सेम होनी चाहिए। तो ये कंजम्पशन पहले जो 5 किलो का था ना, अब वो कितना होना चाहिए, ये हमने ऐसे ही माना है, ठीक है, एक्चुअली में ये नहीं है। अब वो कितना होना चाहिए, अब शुगर का कंजम्पशन कितना कम होना चाहिए कि कॉस्ट सेम हो। अच्छा एक बात देखिए, अगर हम इसे लिखे प्राइस 1, ठीक है, पहले प्रीवियस प्राइस लिखे प्राइस 1 और कंजम्पशन को यहां पे लिख दें कंजम्पशन 1, ठीक है। कॉस्ट तो देखिए दोनों में बराबर ही हो गया ना, पहले भी कॉस्ट सेम रखनी है, अभी की भी कॉस्ट जो है वो उतनी ही आनी चाहिए जितनी पहले थी, ठीक है। और अब इस बार का जो प्राइस है, कंजम्पशन जो हमें कम करना है, ठीक है। अगर हम रेशियो देखें क्या आएगा, प्राइस 1 अपॉन, मतलब प्रीवियस प्राइस है शुगर का, अपॉन में आ जाएगा प्राइस 2, और इस बार जो हमें कंजम्पशन कम करना है वो ये आ जाएगा अपॉन में कंजम्पशन जो प्रीवियसली था, ठीक है। इसका जो रेशियो ना, रेशियो उल्टा हो जाएगा। अच्छा अगर हम देखें प्राइस 1 हमारे पास, हमें पता है क्या है, प्राइस 1 पहले था, हमने मान रखा है 100, ठीक है। अब प्राइस 2 कितना है, 120, ये आ गया कंजम्पशन। तो आप कंजम्पशन का रेशियो देखेंगे ना, कंजम्पशन पहले अगर 120 का वो कंजम्पशन कर रहा था, अब वो 100 रुपए का कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है। कंजम्पशन का जो रेशियो है वो उल्टा हो जाएगा प्राइस के रेशियो से। कंजम्पशन क्या है, कितना किलो वो यूज कर रही है, कंजम्पशन मतलब ये है, ठीक है। हमें क्या करना है, रिडक्शन ऑफ कंजम्पशन निकालना है ना, कितना रिड्यूस करेगा। देखिए 120 से 100 से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है ना, तो यहां पे हम लिखेंगे x120 माइनस 100, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में देखिए पहले कंजम्पशन कितना था, पहले कंजम्पशन था 120 का, है ना, शुगर का कंजम्पशन पहले 120 मान लीजिए किलो हो रहा था, ठीक है, तो 120 आएगा नीचे, क्योंकि 120 पहले के कंपैरिजन में निकाल रहे हैं ना, इंटू 100। ये रिडक्शन डिक्रीज या इंक्रीज का फॉर्मूला होता है, ऊपर डिक्रीज या इंक्रीज आ जाएगा और नीचे किसके कंपैरिजन में हम निकाल रहे हैं, पहले के कंपैरिजन में निकाल रहे हैं ना, इंटू 100 आ गया। ऊपर क्या आ जाएगा, 20 अपॉन 120 इंटू 100, 20 6 जा 120, 100 अपॉन 6 आ गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 50 अपॉन 3 आ गया, ठीक है, 50 अपॉन 3 परसेंटेज। अब इसे जब हम डिवाइड करते हैं 3 से 50 को, 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 आ गया 2, ये 0 नीचे आ गया, 3 6 जा 18, 20 माइनस 18 हो गया 2। अब ये कैसे लिखा जाएगा, देखिए डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो आया वो आएगा ऊपर, और ये क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट आ जाएगा इधर परसेंटेज। ये आ गया हमारा आंसर। एग्जाम्पल 16 है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज बाय 6% एनुअली। एक टाउन की जो पॉपुलेशन है ना वो 6% एनुअली बढ़ती जा रही है, ठीक है। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 17,490, अगर प्रेजेंट की पॉपुलेशन 17,490 है, व्हाट वाज इट अ ईयर अगो, एक साल पहले उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी, यही बोल रहा है ना वो। अच्छा तो एक काम करते हैं, यहां पर हम लोग मान लेते हैं, लेट द पॉपुलेशन अ ईयर अगो, एक साल पहले टाउन की पॉपुलेशन हम मान लेते हैं 100, ठीक है। तो करंट पॉपुलेशन क्या होगी, एक साल बाद करंट पॉपुलेशन क्या होगी, देखिए 6% बढ़ता जा रहा है ना, करंट पॉपुलेशन हो जाएगी 100 जो पहले थी, प्लस इसमें 6% का इंक्रीज, क्योंकि 6% एनुअली बढ़ता जा रहा है, 6% मतलब 6 इंटू 6, परसेंटेज का साइन हटाया अपॉन में 100 आ गया, 100 से 100 कैंसिल। अब उसकी पॉपुलेशन होगी, करंट पॉपुलेशन 106, ठीक है। और यहां पर देखिए प्रेजेंट पॉपुलेशन हमें गिवन है क्या, 106, हमने करंट की पॉपुलेशन निकाली 106 इक्वल्स टू क्या होगा, 17,490, है ना। हमने करंट पॉपुलेशन निकाल ली 106, और क्वेश्चन में भी हमें गिवन है प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है 17,490, ये दोनों इक्वल होगा। अगर हमें क्या निकालना है, पॉपुलेशन ईयर अगो हमने मानी है 100, अगर यहां से हम 100 का निकाल लें, 100 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा,
17,490 अपॉन 106 इंटू आ जाएगा 100। ठीक है, इसे सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। 160 से डिवाइड करना है, कैसे करें? 2 से देखिए, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 से इसे डिवाइड करते हैं, 2 8 ज़ा 16, कैरी गया 1, 14 आ गया, 2 7 ज़ा 14, यहाँ देखिए 2 4 ज़ा 8, ये आ गया 2 5 ज़ा 10। अब 53 से अब इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, 8745 को, क्योंकि देखिए कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी कैंसिल होने का नहीं दिख रहा है। 53 1 ज़ा 53, सब्ट्रैक्ट किया, 7 - 3 आ गया 4, 8 - 5 आ गया 3, एक यहाँ से कैरी उतार लेते हैं 4। अब ये क्या करें, ये 53 है, यहाँ पे 344 आया, 6 टाइम्स देखते हैं, 6 3 ज़ा 18 का 8, कैरी गया 1, कितना हो गया, 6 5 ज़ा 30 और ये हो गया 31, 318। 14 - 8 आ गया 6, यहाँ रह गया 3 - 1 आ गया 2, 3 - 3 हो गया 0, ये 5 आ गया नीचे 265। अब देखिए ये 53 है, यहाँ पे 265 है, डिवाइड करना है हमें, क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे 265 के आसपास आ जाए, 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 5 से होता है 250 और 5 × 3 आ गया 15, 15 + 250 होता है 265, तो 5 से ये चला जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, 265 ये हट गया, कैंसिल आ गया, हमारा आंसर आया 165। यहाँ पर हम लिखेंगे 165 × 100 है, 2 0 आगे लग जाएंगे, 16,500, ये क्या आई हमारी, ये हमने क्या माना था, पॉपुलेशन अ ईयर अगो आ गई, ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे पॉपुलेशन अ ईयर अगो वॉज 16,500, ये आ गया। एग्जाम्पल 17 है, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाई 10%। एक मशीन की जो वैल्यू है ना, मान लीजिए आज वो 10,000 रुपये है, तो हर साल बाद वो 10% कम होती जा रही है, ठीक है, अगले साल उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,000 × 10% कितना हो गया, 1,000 रुपये कम हो जाएगी, 9,000 हो जाएगी, ठीक है। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन बी 99,000, व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर। सेम क्वेश्चन है पिछली बार की तरह ही। अगर मान लें कि लास्ट ईयर द मशीन वैल्यू, अगर हम माने मशीन वैल्यू अगर हम मान लें 100, ठीक है, करंट, तो अभी के प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन हो जाएगी 10% डेप्रिशिएट हो गया है, 100 माइनस 10% ऑफ 100 ही आएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा 90, अभी उसकी वैल्यू हो जाएगी 90। इसका मतलब क्या है, जो करंट वैल्यू है ये 90, ये इक्वल किसके होगी, करंट वैल्यू हमने 99,000 हमें गिवन है, 99,000 के। अगर हम यहाँ से हमें क्या निकालना, लास्ट ईयर में इसकी वैल्यू क्या थी, 90 की जगह अगर हम लोग 100 निकाल लें, यही हमारा आंसर आ जाएगा, 99,000 अपॉन में आ जाएगा 90 × 100 का, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 1 ज़ा 9, 9 ये आ गया 00, इसे सॉल्व करते हैं, 1 1 ये 00 यहाँ से आया और 00 ये यहाँ से आया, तो लास्ट ईयर इसकी जो वैल्यू थी मशीन की वो 1,10,000 रही होगी, ठीक है, 10% का इस पर डिप्रिशिएट हुआ। अब इसकी वैल्यू करंट में इसकी जो वैल्यू है वो 99,000 है, हमारा आंसर आया 1,10,000, ये हम लिख देंगे यहाँ पर आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल 18 है, एज इनकम इज 60% मोर देन दैट ऑफ बी। ए की जो इनकम है बी की इनकम से 60% ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा है, ए की ज़्यादा है। तो अगर लेट कर लेते हैं बी की इनकम, लेट द इनकम ऑफ बी 100 मान लेते हैं, यहाँ पे 100 मानना बहुत ईजी हो रहता है, ठीक है, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। लेट द इनकम ऑफ बी इज 100 रुपीज़, तो ए की इनकम क्या हो जाएगी, एज इनकम, सो एज इनकम विल बी 100 + 60% कितनी हो जाएगी, 160 रुपीज़, एज गिवन बाय क्वेश्चन, ठीक है। बाय व्हाट % इज बीज इनकम लेस देन ए, तो बी की जो इनकम है वो कितना % ए से कम है, तो क्या है 100 है इसका, ये 160 आया, कितना 60% कम है क्या बी की इनकम ए से, नहीं, ऐसा नहीं होगा, देखिए क्यों नहीं होगा, बी की इनकम ए से कितनी कम है, कितनी कम है, डिक्रीज परसेंटेज का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। डिक्रीज परसेंटेज क्या होता है, सबसे पहले ऊपर में हम लिखेंगे डिक्रीज कितना है,
ए की 160 है, बी की 100 है, 60 आ गया। और किसका कंपेरिजन में निकाल रहे हैं? बाय व्हाट परसेंट इज बी's इनकम लेस देन ए के कंपेरिजन में निकाल रहे हैं। और ए की इनकम कितनी? 160 इंटू 100%। ठीक है, 160 माइनस 100 कितना आ गया? 60, 60 अपॉन 160 इंटू 100%, 0 से 0 गया, 6 अपॉन 16 इंटू 100%। अब 16 से देखिए, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 10, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यह आया 75/2%। 75/2 कितना होता है? 37.5%। यानी बी की इनकम ए से 37.5% लेस है। ठीक है, एग्जाम्पल 18 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। थैंक यू।